गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वोकैब के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सिंपल सा एक पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस आर्टिकल में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे वर्ड होने वाले हैं जिनका हो सकता है आपको मीनिंग पता हो, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं है, बताने के लिए मैं हूं ना वहां पर, ठीक है। लेकिन आज के इस वाले वीडियो में, इस वाले सेशन में हमने एक नया एड ऑन किया है। जितने भी आज वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सभी को आप एज एन ऑप्शन कंसिडर करना। और उस जगह में अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो मैंने आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैंक स्पेस के या फिर फिलर्स के हिसाब से आपके लिए यूजफुल हो सकते थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, तो इनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कब? जब एक बार हम लोग पहले वर्ड्स को डिस्कस कर लें, ताकि जिनको सिर्फ वर्ड्स को डिस्कस करना होता है या फिर जिनको सिर्फ वर्ड्स को देखना है तो वो अपना काम ऑलरेडी कर लें। बाकी जो एक्स्ट्रा डिस्कशन होगा, जो सभी के लिए होता है वैसे तो, लेकिन ठीक है, फिर भी जिनको जितना चाहिए मैं सभी के लिए उतना उतना पोर्शन रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं पहले वर्ड से जो हमारे पास में होने वाला है, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा इंट्रोस्पेक्शन को लेके, तो TION इस वर्ड की स्टार्टिंग में लगा, सॉरी एंड में लगा हुआ है। तो जब आपके पास में किसी भी वर्ड में TION आपको लगा हुआ दिख जाए तो प्लीज समझना कि वो जो आपके पास वर्ड होने वाला है ना, वो आपके पास में बेटा होता है किस कैटेगरी से? नाउन की कैटेगरी से। तो वी कैन से इंट्रोस्पेक्शन, आपके पास में कोई सा भी वर्ड होगा, स्पेकुलेशंस हो गया आपके पास में, रेपुटेशन वर्ड हो गया, कितने भी वर्ड जितने भी आपके पास में TION से बनने वाले हैं वो सारे वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी से होंगे। इंट्रो, आपके पास में इन वर्ड लिखा हुआ है, तो इनसाइड हम लोग यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकते हैं। और स्पेक मतलब टू सी, ठीक। टू सी को हम लोग एक तरीके से स्कैन करना, एवेल्युएट करने के सेंस में भी हम लोग मान के चलते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इंट्रोस्पेक्शन आपके पास में आप खुद की कमियों के, खुद को फ्लॉज को अगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो खुद से, तो उस कंडीशन में आप वहां पर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। इंट्रोस्पेक्ट करना एक वर्ब है और इंट्रोस्पेक्शन आपके पास में नाउन की कैटेगरी हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज, फीलिंग्स और व्यूज, हम लोग किसी भी चीज को इसमें रख सकते हैं। वहां पर आप चीजों को खुद की आइडियाज होते हैं, थॉट प्रोसेस होती है, उनको आप इवेल्युएट करते हो, एसेस करते हो, तो वही चीज आपके पास में इंट्रोस्पेक्शन होगी। चलिए, इसके अगर हम लोग देखना चाहें कि सिमिलर वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, कंटेम्पलेशन आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, देखो TION इसमें भी लगाना, नाउन है आपके पास में। मेडिटेशन आपके पास में होता है, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं चीजों को, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ध्यान लगाते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की अच्छाई बुराई सोचते हैं। किसी के साथ आपने बुरा किया हो तो उस पर आपको रिग्रेट हो रहा होता है, किसी का अच्छा किया होता है तो खुद को अप्रिशिएट भी करोगे, आपको खुशी भी होगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कहेंगे यहाँ पर। स्क्रूटिनी आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो चीजों को एक तरीके से हम लोग एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं उनकी। तो हिंदी वर्ड इसके लिए हम लोग देखना चाहें तो जांच, ठीक है। जब आपका किसी जॉब वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है तो जब आप DV के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस कंडीशन में आपके से पहले एक स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें आपके जितने भी एकेडमिक्स होंगे वो सारे उसमें लिखने पड़ेंगे आपको। और फिर वो वेरीफाई होके आते हैं, जिस डिपार्टमेंट को आप लिखोगे कि हमने ये इस बोर्ड से, यहाँ से ये क्लास पास किया था, ये ऐसे किया था, तो वो सब आपके पास में स्क्रूटिनी फॉर्म आपसे भर के आता है। भरे थे हमने भी इसलिए बताया हमें, ठीक है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, या फिर सोल सर्चिंग, आप अपनी आत्मा से वहां पर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या फिर अपनी आत्मा को ढूंढते हो कि मेरी आत्मा मर तो नहीं गई। आत्मा मरने से ये मतलब नहीं कि इंसान मर जाता है, आत्मा मरने से अच्छा का मतलब ये होता है बेटा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्दयी हो गया है, ठीक है। वो बिल्कुल अगर चीजों में ब्रूटल हो गया हो, बहुत ही, जिसको बिल्कुल कोई फीलिंग ही नहीं होती हो, किसी का बुरा करने से पहले नहीं सोचता हो, तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा मर चुकी है। आत्मा को एक्चुअली हम लोग मन से थोड़ा कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग, ठीक है। चलिए, इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहां पर आपको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, सोचना ही नहीं है चीजों के लिए। जब आप मेडिटेट नहीं करोगे तो सोचोगे ही नहीं उस चीज को, तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे अवॉइड करो उस चीज को, ठीक है। तो ये अनलाइकनेस आपके पास में अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंपल वे में देखना चाहें तो अनलाइकनेस आपके पास अच्छा वर्ड यहाँ पर होगा। आपके पास में देखो डिस वर्ड लगा हुआ है। अगर डिस वर्ड को हम लोग देखें तो डिस वर्ड आपके पास इन, इम, इर, डिस, मिस, इन, इर, इम, डिस और मिस, इस तरह के जो वर्ड आपके पास में, जिनको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, ये किसी वर्ड के आगे लग जाते हैं तो हमेशा उसका एकदम से ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करते हैं। आपके पास में डिस
सिमिलिट्यूड आपके पास में वर्ड लिखा हुआ है, डिससिमिलिट्यूड, वापस से बोलेंगे बेटा डिससिमिलिट्यूड, दैट मीन्स हम लोग सिमिलिट्यूड को अगर देखने की कोशिश करें तो वो एक्चुअल वर्ड था, उसके आगे क्या लग गया, डिस लग गया। सिमिलिट्यूड मतलब जहां पर थॉट प्रोसेस होती है और वहीं पर उसके आगे हमने लिख दिया डिस, तो डिस अब वो काम नहीं होता है, तो वहां पर एक्चुअली में अब थॉट प्रोसेस नहीं हो रही है, ये वहां पर कहा जा रहा है। तो उसके अलावा भी हम लोग देखें तो सारे के सारे जो इस तरफ जो हम लोग देखने वाले हैं एंटोनिम्स, वो एक दूसरे के, अब कितनी गजब की बात बता रहा हूँ समझना, कि इस साइड पे जितने भी हम लोग एंटोनिम्स देखने वाले हैं वो सब एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, सिनोनिम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनथॉटफुलनेस आपके पास एक अच्छा वर्ड है, थॉटलेस जिनके पास में थॉट ही नहीं है, बिल्कुल ही लेस वर्ड लगता है तो समथिंग दैट इज विदाउट, ठीक है। थॉटफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, थॉटफुल तो यहाँ पर होगा ना, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। थॉटलेसनेस हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, और इनकंसिडरेशन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कंसिडर करना किसी के बारे में सोचना ही होता है, और इनकंसिडर वापस उसका ऑपोजिट, सोचना ही नहीं उस बारे में, तो हम लोग सीधा चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। The next word we have here that is assault. Assault आपके पास में एक एक्शन होता है, so we can say ये आपके पास में एक वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड होगा। और हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, हमला, किसी चीज के ऊपर आप हमला करते हो, अब किसी तरह की किसी भी चीज से आप किसी को मतलब हर्ट करते हो या हिट करते हो, इमोशनली, फिजिकली। वैसे यहाँ पर हम लोग जो इमेज देख पा रहे हैं वो फिजिकली असोल्ट करने का केस हो गया। तो अ सडन अटैक, अब ये काम जो होता है असोल्ट होता है वो सडनली होता है, पता नहीं चलता उसके बारे में। अ सडन अटैक ऑन समबडी और समथिंग, किसी चीज के ऊपर, किसी को आपने हिट किया है, किसी से मार दिया, कोई आपस में बात कर रहा है, सामने वाले ने हिट कर दिया उसको, तो असोल्ट हुआ है वहां पर। स्ट्राइक हुआ, फिजिकल अटैक हो सकता है। एम ब्लोज एट, किसी को थप्पड़ मार दिया, स्मैक कर दिया, या फिर बीट किया, आपने पीटा है किसी को, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलने वाले हैं। असोल्ट वर्ड एक वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। और अच्छा ध्यान रखिएगा, असोल्ट वर्ड को बहुत सारे लोग नाउन की कैटेगरी में भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर हमला हुआ है तो वो हमला वर्ड के सेंस में भी असोल्ट वहां पर यूज हो जाता है। ऑपोजिट क्या होगा, अब वो हमला करके भाग जाते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, सरेंडर, बैक डाउन, रेट्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं, डिजर्शन हम लोग बोल सकते हैं, अबंडनमेंट हम लोग बोल सकते हैं, सबमिशन बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे, या फिर ड्राइंग आउट हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करें। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करने वाले हैं असोल्ट के एकदम से ऑपोजिट में। अब इनमें से देखो कुछ एग्जैक्ट हो सकते हैं और कुछ एकदम से, मतलब हम लोग जब लेते हैं तो एकदम से उनका मीनिंग वो कन्वे नहीं होता जो हम लोग चाहते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं इनका सेंस हमें कन्वे करना होता है, तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो सेंस के अकॉर्डिंग इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। एक्यूजिशन, अब आपके पास में वर्ड था एक्यूज करना, एक्यूज मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। अगर आप आरोप लगाने का काम कर रहे हो तो लगाना वहां पर एक्ट हो गया, एक्शन हो गया, तो एक्शन अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में तो हम लोग वहां पर वर्ब काउंट करेंगे उसको। लेकिन वहां पर एक्यूजिशन हुआ है तो फिर वापस पीछे क्या है, TION, तो फिर हम लोग वहां पर उसको मान के चलेंगे कि बेटा वो क्या होगा, नाउन होगा, राइट। प्लीज ध्यान रखेंगे इस चीज को। किसी के ऊपर आरोप कोई लगा हुआ है तो उस कंडीशन में एक्यूजेशन वहां पर हुई है। ए स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, कि किसी ने कुछ गलत किया है, अब उसके ऊपर हम लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तूने तो नहीं किया, तूने किया, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये सारी चीजें इस तरह से जब होती है इनको बोलते हैं एक्यूजेशन। किसी कंपनी में कोई नुकसान हो गया, ये आपकी गलती है, तो अब पता ही नहीं सामने वाले को कि उसकी गलती है या नहीं है, तो वो एकदम से एक्यूजेशन होते हैं वहां, ठीक है। काइंड ऑफ एलिगेशन भी हम लोग बोलेंगे, एकदम से सिमिलर वर्ड है इसका, ठीक है। एलिगेशंस होते हैं जो फेक भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हमें उनको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी की भी बात सुन के इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं और किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं या फिर कुछ भी एक्शन ले लेते हैं जो कि बहुत गलत चीज है। साफ साफ मैं इसको कहूंगा कि गलती है। अगर आपसे कोई भी, इस बात को सुनिएगा, अगर आपसे कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है कि वो ऐसा करता है, उसको तेरे को ये बोलना चाहिए, उससे पहले आपको एक बार वहां पर उनको मतलब वो जो फैक्ट्स वो बता रहे हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए। ये अगर मतलब एक अच्छे लीडर की या अच्छे टीम लीडर की मतलब क्वालिटीज होती हैं, तो प्लीज आप लोग वैसे इंसान बने कि कोई भी आपको इजीली बोल रहा है तो आप उसको डायरेक्टली मतलब ऐसे नहीं कि हमने एक्शन ले लिया किसी के भी बोलने पे। एक अच्छा जो राजा होता है पहले हर चीज को देखता है, अच्छा लीडर जो होता है वो भी हर चीज को समझता है, वेरीफाई करता है क्या ये सच है या फिर वो सामने वाले को बदनाम करना चाह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए, ठीक है।
किसी को कंडेम करते हैं, किसी को कंडेम करते हैं मतलब उसका विरोध कर रहे होते हैं, उसको एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। डेनिशिएशन आपके पास अच्छा वर्ड है, सेंसर हो गया, गिल्ट हो गया आपके पास में, रेप्रोच आपके पास में हो गया, कल्पेबिलिटी आपके पास में, ब्लेम करना एक अच्छा वर्ड है, हम लोग कहेंगे यहाँ पर। ऑपोजिट वर्ड देखें जहां पर आप चीज़ों के लिए उनको ब्लेम नहीं कर रहे, उनका विरोध नहीं कर रहे, उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एकदम से ऑपोजिट होगा, किसका, इसका, इस वर्ड का। तो वो अप्रूवल देगा, प्रेज करेगा। अगर हम लोग बोलने की कोशिश करना बेटा तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, मतलब एक तरीके से एप्रिसिएशन करना भी इसका हम लोग एक सिमिलर वर्ड या वर्ड मीनिंग कन्वे करेंगे, ठीक है। तो कमेंडेशन हमारे पास एक और वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट करना किसी को। फ्लैटरी मतलब किसी को प्रेज करने के सेंस में हम लोग, मतलब किसी को प्यारी प्यारी बातें करते हैं हम लोग, फ्लैटरी। तो किसी को अपीज करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, तो वी कैन से फ्लैटरी भी इसमें एक पॉसिबल मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है बेटा, ऑपोजिट के सेंस में। The next word we have here that is pawn. पाउन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये आपके पास में अगर प्यादा ही इसका मीनिंग लोगे आप तो आई वुड से यहाँ पर हम लोग नाउन काउंट करेंगे इसे। इसकी कैटेगरी जो होने वाली है वो नाउन की कैटेगरी होगी। पर्सन हु इज यूज्ड और कंट्रोल बाय अदर मोर पावरफुल पीपल। आपके पास में देखा होगा ये अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये इसमें क्या है, पावरफुल है। अब इन सबको ये इस साइड में जो है इनको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, ये, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये यहां पर क्या हुए, पॉन हुए, ठीक है। अच्छा, मेट्रो सिटीज में एक चीज और होती है, वहां पर पॉन शॉप्स होती हैं। पॉन शॉप्स वो होती हैं जहां पर कोई भी चीज आप गिरवी रखते हो तो उनको भी हम लोग पॉन शॉप बोलते हैं। जो किसी के अंडर में आप रखते हो तो वो भी पॉन शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो अश्योरेंस होता है इसलिए आप वहां पर रख देते हो चीजों को, प्लेस करते हो। कोलेटरल आप एक तरीके से वहां पर चीजों को रख रहे हो, गिरवी, कोलेटरल मतलब गिरवी रखना। तो एक सेंस, एक मीनिंग आप लोग वहां पर कन्वे करना चाहो तो ये भी इसका मीनिंग कन्वे होगा। लेकिन जो पॉन वर्ड यहाँ पर है प्यादा, मतलब किसी का एक तरीके से चापलूस होता है जो किसी के इशारों पर नाचता रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यादा, ठीक है। तो एक सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये मीनिंग भी कन्वे कर दें, ठीक है, और एक सेंस के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो हमारे पास में प्यादा भी हो जाएगा। अर्नेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, फॉरफिट हम लोग बोलेंगे, मॉर्टगेज भी एक तरीके से गिरवी रखना ही होता है। गैम्बिट हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। ऑपोजिट इसका क्या होगा, जहां पर चीजों को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मॉर्टगेज को हमने ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। अनसर्टेनिटी हमारे पास में होती है इसलिए हम लोग चीजों को ब्रेक कर देते हैं। रिडीम करते हैं, वापस से क्लेम करते हैं कि नहीं हमारी चीज हमें वापस दे दो, तो वो हमारे पास में हो गया रेस्क्यू हो गया। अब समझिए यहाँ पर अगर प्यादा का हम लोग ऑपोजिट कन्वे करना चाहेंगे तो वो जो वहां का लीडर होगा वो इसका मीनिंग कन्वे करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये उसका सबऑर्डिनेट होगा जो उसके इशारों पे चल रहा होगा। ये इस साइड पे आपके पास में सबऑर्डिनेट है। अगर प्यादे के सेंस में हम मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं तो इस साइड पे वो होंगे जो सबऑर्डिनेट है, किसी के अंडर काम करते हैं। और इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो जो किसी के अंडर काम नहीं करता होगा, अपने आप में लीडर है वो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉर्टगेज का हम यहाँ पर मीनिंग कन्वे करना चाहे, कोलेटरल का मीनिंग कन्वे करना चाहे तो उसके ऑपोजिट में तो उसका ब्रेक करना, रिडीम करना, क्लेम करना या रेस्क्यू करना उसका मीनिंग होगा। अब ये चीज आपको देखनी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग या पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कि इनमें से किस सेंस का मीनिंग वहां पर कन्वे हो रहा है, तो वो आप लोग वहां पर देखोगे और उसी अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, ठीक है बेटा। वेडेड की वर्ड अगर मैं हम बात करने की कोशिश करूं तो आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। बड़ी मेहनत से कोई चीज को आप पैदल करते हो जहां पर मड होता है, कीचड़ वगैरह जो आपके पास में होते हैं, तो वहां से उनको निकलना पड़ता है, तो उस कंडीशन में बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वहां पर वेट। कोई है जो बिल्कुल, अब इसका एक सेंस तो होता है कि आप नदी नाले को जिसमें गंदगी भरी हुई है उसको आप पार कर रहे हो। अब इसी का एक और सेंस हम लोग जब देखना चाहें तो जो बड़ी मुश्किल में है, किसी बड़ी मुश्किल से उस चीज को पार करके यहाँ पर इस पोजीशन पे आया, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। टू वॉक थ्रू वाटर और अदर लिक्विड विद सम एफर्ट, यानी कि उसको पार करने के लिए उससे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको लिक्विड के लिए है या फिर वाटर के लिए यूज किया जाता है, जैसे ये लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बिकॉज इट इज डीप इनफ टू कम क्वाइट हाई अप योर लेग्स और थिक, आपको अपनी चीज जो पैर है वो उठा कर चलना पड़ता है, ऐसे करके चलना पड़ता है, तो वही चीज आपके पास में वेडेड होती है। अब ये नॉर्मल जो वर्ड हम लोग रख रहे हैं वो तो इस सेंस में कन्वे होता है, लेकिन उसके अलावा एक और सेंस मैंने आपको बताना कि कोई बड़ी मुश्किल से किसी पोजीशन पे पहुंचा हुआ होता है जिसकी
सिचुएशंस बिल्कुल एकदम से उसके ऑपोजिट थी, लेकिन स्टिल उसने अच्छा किया और एक अच्छी पोजीशन को होल्ड किया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग वेडेड वर्ड को यूज कर लेंगे। ठीक है, डव इनटू हम लोग बोल सकते हैं टेकल्ड, बड़ी मुश्किल से उसने चीज़ों को क्या किया है, यहाँ पर मैनेज किया है। ठीक है, तो मैनेज करने के सेंस में हम लोग यूज करेंगे। हैड एट हम लोग बोल सकते हैं, अप्रोच्ड हम लोग बोल सकते हैं, डाइव्ड इनटू हम लोग बोलेंगे किस चीज़ में कूद जाना। ठीक है, सेल्ड इनटू हम लोग बोलेंगे, वेंट एट होंगे, या फिर अंडरटूक करना हम लोग वहां पर बोलेंगे। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा तो उसको कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई परेशानी में नहीं पड़ना है, अपने को चीजें अवॉइड करनी है, सीधा है अवॉइड कर दिया, कंक्लूड कर दिया, बस एंड कर दिया, बस अपने को इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन जो जिनके अंदर परसिस्टेंस होता है, जो कोशिश करना चाहते हैं हर चीज में, तो वो इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, चीजों को एंड नहीं करते, आइडल नहीं होते, आलसी नहीं होते। सबसे मेन चीज तो नेग्लेक्ट नहीं करते, स्टॉप नहीं होंगे। ठीक है, बी लेजी इसी का एक ऑपोजिट वर्ड है, डोज करना, किसी को छोड़ देना, फिनिश करना चीज़ों को, या फिर इग्नोर कर देना हम लोग बोल सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करेंगे वेडेड के एकदम से ऑपोजिट वाले सेंस में, यानी कि एंटोनिम्स के सेंस में। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज आउटरीज। आउटरीज, रेज का मतलब होता है बेटा, रेज का मतलब ही यहाँ पर गुस्सा होता है। अब आउटरेज जब मैं बोल रहा हूँ, रेज का मतलब ही गुस्सा हो गया, आउटरेज मतलब खतरनाक लेवल हो गया, उसका एक्सट्रीम लेवल हो गया। तो मतलब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, तो या फिर कोई काम उसने बहुत गुस्से में कर दिया, तो उसका वो आउटरेज था। ठीक है, ग्रेट एंगर वी कैन से। ठीक है, देखो इन भाई साहब को किसी बात पे गुस्सा आ गया, और गुस्सा आते ही इन्होंने क्या किया, अपना जो इनके पास लैपटॉप था उसको सीधा मुक्का मार के तोड़ दिया। तो ये क्या होगा, अब इसका मतलब इनको किसी बात का इतना बुरा लग गया होगा कि खतरनाक वाला गुस्सा आ गया। नॉर्मल गुस्सा तो ठीक है, लेकिन आउटरेज, रेज मतलब गुस्सा और आउटरेज मतलब खतरनाक वाला गुस्सा हम लोग बोलेंगे। तो वी कैन से ग्रेट एंगर हियर। ठीक है, इंडिग्नेशन हमारे पास में इसका एक सिमिलर वर्ड है, एंगर, रेज, फ्यूरी। फ्यूरी मतलब आतंक हो गया, रेथ क्रोध। ठीक है, बहुत गुस्सा वाला मूड ऐसा हो गया, इरिटेशन हो गई उसके, और रेथफुलनेस हम लोग बोलेंगे कि गुस्से से गुस्सेला कोई इंसान है, या फिर उस सिचुएशन ऐसी हो गई जहां पर ऐसा कुछ हुआ। इसका उल्टा क्या होगा, जहां पर इंसान बहुत ज्यादा क्या है, काम होगा, शांत होगा, या फिर हर किसी के लिए ऐसा होगा बस ठीक है भैया, ठीक है, तो हर किसी को फेवर करता है, हेल्प करता है, फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है, प्लेजर होता है, रेस्पेक्ट करता है, ब्लेसिंग होती है, एड करता है, ऑनर करता है, ओबीडियंस होती है, प्रेज करते हैं लोग उसे, अच्छा मानते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हर किसी को बेनिफिट करता है, वो एडवांटेज हर किसी को मिलता है उसका। तो वीकेंड से आउटरेज एकदम से, आउटरेज के एकदम से ये सारे वर्ड ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि एंटोनिम्स में इन सभी वर्ड्स को हम लोग काउंट करने वाले हैं। आउटरेज हमारे पास में वर्ड है, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए तो नाउन में काउंट करने वाले हैं, लेकिन कुछ जगह इसको हम लोग जब देखें तो वर्ब में भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज स्क्रूटिनी। वापस से बोलेंगे स्क्रूटिनी, अच्छा वर्ड है। आपको याद हो तो स्क्रूटिनी वर्ड हम लोग ऑलरेडी देख के आए, इंट्रोस्पेक्शन जब हमने वर्ड देखा था तो उसमें हमारे पास में स्क्रूटिनी वर्ड का भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ था, किसी चीज की हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, सर्चिंग, स्टडी, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन में हम इस वर्ड को देख के आए थे। ठीक है, स्क्रूटिनी वर्ड भी आपके पास में नाउन की ही कैटेगरी का वर्ड है। ठीक, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, ऑडिट करना, सर्वे करना, स्कैन करना, रिव्यू करना, इन्वेस्टिगेशन, किस चीज़ का व्यू पॉइंट हम लोग वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कहेंगे कि सारे सिमिलर वर्ड है स्क्रूटिनी के, राइट बेटा। चलिए, इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर आप चीज़ों की जांच ही नहीं करते, उनको असेस ही नहीं करते, इवेल्युएट नहीं करते हैं उन चीज़ों को, एग्जामिन नहीं करते, तो उसका मतलब आप उनको सीधा अवॉइड कर देते हो, छोड़ो ना क्या मतलब आ रहा है। तो आपने बस देख लिया एट अ ग्लांस, मतलब बस एक सरसरी निगाह से देखा, तो ये आपके पास में सरसरी निगाह को कर्सरी लुक हम लोग वहां पर बोलते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, या फिर ओवर लुक कर दिया, तो ऑपोजिट हो गए। ठीक है, ऑपोजिट किसके हुए, स्क्रूटिनी के। वहां पर आपको कोई मतलब ही नहीं है जब किसी चीज से, तो आपने बस पेपर आया, ठीक है हटाओ, तो वो आपके पास में एट अ ग्लांस होगा। ठीक है, बस एक निगाह मात्र। वैसे ये निगाहें खतरनाक होती है भाई साहब। ठीक है, हाँ, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात करना चाहूँ तो जिन भी वर्ड्स के पीछे टी वाई या फिर वाई लगा रहता है वो भी आपके पास में नाउन होते हैं। ठीक है, जवाब देखिए, द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल, किस चीज़ के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तो वो क्वालिटी अगर आपके अंदर होती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। जैसे कोई जिम्मेदार व्यक्ति है बेचारा, हर चीज़ को मार्क करके चलता है कि हाँ ये काम हो गया, ये काम हो गया, मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है सामने वाले को, तो वो जवाबदेही होती है। जवाबदेही हर किसी को इसे पसंद नहीं आती, पर ठीक है, होनी चाहिए।
आंसरेबल हम लोग बोलेंगे, कल्पेबल बोलेंगे, लायबल बोलेंगे हम लोग, ऑब्लाइज्ड हम लोग व्यक्ति को बोलेंगे। इसका ऑपोजिट हम लोग बोलेंगे जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको मतलब कोई जिम्मेदारी चाहिए नहीं, तो अनअकाउंटेबल हम लोग बोलेंगे, ब्लेमलेस हम लोग बोलेंगे, इनोसेंट बोलेंगे उसको, इरेस्पॉन्सिबल भी वो व्यक्ति होता है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उसके पास में, गैर जिम्मेदार हरकत कोई होती है, अनरिलायबल होता है, अनट्रस्टवर्थी होता है वो व्यक्ति। दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोगों ने काउंट किया किसमें, अकाउंटेबिलिटी के सेंस में। तो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। ये इस साइड पे आपके पास जो वर्ड्स थे वो आपके पास में एंटोनिम्स हैं इस वर्ड के, और ये इस साइड में आपके पास जितने भी वर्ड हैं, कल्पेबल को प्लीज आप मार्क करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट। इस साइड पे जो वर्ड है आपके पास में वो आपके पास में हो जाएंगी सिनोनिम्स इस पर्टिकुलर वर्ड के, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में वर्ड्स का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पैराग्राफ को जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बात करी थी। आइए शुरू करें। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है अमिडस्ट एक्विजिशंस एंड आउटरीज। आउटरीज वर्ड हम लोग देख के आए हैं। आउटरीज का मतलब जहाँ पर भयंकर गुस्सा होता है, और एक्विजिशंस किसी के ऊपर आरोप लगाने वाली बात होती है। इंट्रोस्पेक्शन बिकम्स क्रूशियल। तो जब कहीं पर ऐसी दो चीजें आ जाती हैं, जब जहाँ पर एक्विजिशन और आउटरीज आ जाते हैं, तो वहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करने ही होते हैं, वो बहुत जरूरी चीज होती है। ईच असोल्ट ऑन कैरेक्टर, किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर कोई हमला होता है, कोई भी उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, या फिर गुस्से में कोई चीज हम लोग किसी के कैरेक्टर के ऊपर करते हैं तो गलत होती है, ठीक है। नेसेसिटेट्स स्क्रूटिनी, तो वहां पर जांच करने की जरूरत होती है। एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये एक तरह की जिम्मेदारी भरी बात होती है, तो वहां पर हमें जिम्मेदार व्यक्ति की तरह एक्ट करना चाहिए और वहां पर चीजों को स्क्रूटनाइज करना चाहिए ताकि चीजों की जांच हो जाए अच्छे से। नो वन इज मेडली अ पॉन, कि कोई भी एक प्यादा थोड़ी है जिसको हम लोग कभी भी यहाँ से उधर पटक दिया। हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर है और हर किसी का एक यूनिक कैरेक्टर है, तो प्लीज उस बात को हमें समझना चाहिए और इवन हमें उस चीज को रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। वी ऑल वेड थ्रू मर्की वाटर्स। आपके पास मर्की वाटर्स जो वर्ड है, यहाँ पर आपके पास में कोई ऐसी गंदी और भद्दी सी कोई जगह होती है जहां से मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसके आर पार नहीं देखा जाता। ये मर्की वाटर ऐसा ही एक एक्सप्रेशन है। मर्की वाटर्स मतलब समथिंग दैट इज टू डर्टी एंड यू कैन नॉट सी थ्रू दैट, यानी कि उसके आर पार आप नहीं देख सकते, इतना गंदा है, उतना कीचड़ भरा है, तो वो आपके पास में मर्की वाटर्स। अब यहाँ पर हम लोग जब मर्की वाटर्स को हम लोग पानी के सेंस में लेना चाहें तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इतनी गंदी गंदी सिचुएशंस में से हम लोग निकल के आए हैं, वेड थ्रू द मर्की वाटर्स। मर्की वाटर्स मतलब हम लोग मर्की वाटर्स सिचुएशन के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, और वहां पर वेड थ्रू उससे निकल के आए हैं, उससे बच के आए हैं, वो उस चीज को हमने समहाउ मैनेज किया है, ठीक है। तो उस चीज से हम लोग निकल के आए हैं, ठीक है। ऑफ सोसाइटल जजमेंट, किस रूप में? सोसाइटल जजमेंट, क्योंकि जो सोसाइटी है बहुत गंदी चीज है, मतलब एक तरह का जंगल है, यहाँ पर हर किसी का सर्वाइवल इतना खतरनाक हो चुका है कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो सोसाइटल जजमेंट से हम लोग निकल के आए हैं इस तरह की चीजों से। इंट्रोस्पेक्शन ऑफर्स सोलेस। सोलेस मतलब होता है कंफर्ट, अ सैंक्चुअरी वेयर वी कन्फ्रंट आमने सामने, ठीक है। आवर फ्लॉज, हमारी जो कमियां होती है, एंड बाइसेस। इट इज करेजियस एक्ट, और ये बहुत मतलब हिम्मत वाली बात होती है। डिमांडिंग ऑनरशिप ऑफ आवर एक्शंस, और वहां पर जो हमने एक्शंस किए हैं उनकी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उनको एक तरीके से हमारी जिम्मेदारी समझे कि हाँ ये हमने किया था तो ये हमारी गलती थी और इसको हम लोग ठीक भी हम ही करेंगे। आपकी अगर कोई गलती होती है तो प्लीज उसको किसी के और ऊपर मतलब ट्रांसफर नहीं करें, किसी को ब्लेम नहीं करें। गलती हुई है तो प्लीज एक्सेप्ट करें उस चीज को, और इवन ये काम मैं खुद करता ही हूँ, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यही चीज हम लोग मतलब हर जगह करें, ठीक है। डिमांडिंग ऑनरशिप ऑफ आवर एक्शंस थ्रू इंट्रोस्पेक्शंस वी लर्न एंड ग्रो। अगर हम लोग कोई चीज के लिए इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं और चीजों में आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अंडरस्टैंडिंग द रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट आपके पास में जो होता है सिक्वेंशियल रिजल्ट, कोई चीज का ये हुआ है तो इसका ऐसा रिजल्ट होगा, ये हुआ है तो इसका ऐसा रिजल्ट होगा। तो आपके पास में रिपल इफेक्ट की हम लोग बात करना चाहें तो किसी चीज का सिक्वेंशियल, वापस से बोल रहा हूँ, सिक्वेंशियल आपके पास कोई रिजल्ट होता है तो उस कंडीशन में आपके पास में वो चीज रिपल इफेक्ट के नाम से जानी जाएगी। सपोज करें आप बाइक चला रहे हो और हाथ छोड़ के चला रहे हो, उस हाथ छोड़ के चलाने का नतीजा क्या हुआ, आप नीचे गिर गए, घिस गए बुरी तरीके से। तो वो हाथ छोड़ के चलाने का, गाने गाने का, मतलब बाइक पे खड़े होके, चलती बाइक के ऊपर खड़े होके जैसे गाने गा रहे हो, तो उसका सिक्वेंशियल इफेक्ट क्या होगा, नीचे गिर गए, घिस गए अच्छे से, तो रिपल इफेक्ट होगा, ठीक है। ऑफ आवर चॉइसेस, जो हमारी चॉइसेस होती है उन्हीं का परिणाम होता है हर चीज।
हमारी लाइफ में हर चीज़ जो भी आती है तो वो हमारी चॉइस की ही ऊपर वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ है। तो प्लीज़ किसी को हम लोग इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। इन द फेस ऑफ स्क्रूटिनी इट इज़ नॉट इनफ टू डिफ्लेक्ट ब्लेम, कि हम लोग किसी और के ऊपर वो जो ब्लेम है वो ट्रांसफर नहीं करें, ये बात मैं बता ही चुका हूँ। ट्रू अकाउंटेबिलिटी रिक्वायर्स हॉनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपके पास में अगर हम लोग बात करना चाहें कि आप सच में किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार बन चुके हो और बनना चाह रहे हो, तो वहाँ पर किसी के ऊपर आप चीज़ों को डाइवर्ट नहीं करोगे, किसी को और को ब्लेम नहीं करोगे। आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस जगह। लेट अस एम्ब्रेस इंट्रोस्पेक्शन, हमें उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, उसको निखारना चाहिए एज अ पाथ टू नेविगेट द टर्बुलेंट सी। ऐसा कोई समुद्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी, तूफान आ रखा है, उसमें हम लोग फंसे हुए, उससे बचने के लिए, उसके लिए हम लोग एक रास्ता निकाल पाए, नेविगेट कर पाए, खुद को एक नई दिशा दे पाए, ठीक है। ऑफ एक्विजिशंस एंड आउटरीच, और वो जो समुद्र है वो किसका है? एक्विजिशंस का और आउटरीच का। तो उस समुद्र में से, उस ऐसे खतरनाक जहाँ पर बाढ़ आ रखी है, तूफान आ रखे हैं, उस समुद्र में से हम लोग बच के निकल पाए। और वो समुद्र किसका है? एक्विजिशन और आउटरीच का। आई होप बेटा मैंने इस चीज़ को आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर सच में ये आपको अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में भी आया हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार इसको वापस से पढ़िएगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में हटा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। वीडियो को अगर मतलब समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार वापस से थोड़ा सा पीछे निकाल के वापस से चला लेना, ताकि आपको थोड़ा सा उससे मतलब लगेगा कि हाँ ठीक है, वापस नया हो गया अपने लिए। चीज़ों को बार बार रिवाइज करो तब जाके मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि बस एक बार देख लिया और फ्री हो गए हम, ठीक। अब आज ये तो नहीं, आपके लिए छोड़ के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो, ठीक है। तो आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ जो आप लोग को करना रहेगा। अब आज मैं आपके लिए कुछ फ्लेयर्स लेके आया हूँ, ठीक है बेटा। तो आई हैव सम फ्लेयर्स फॉर यू गाइज, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करने हैं कि कौन जितने भी वर्ड आज हम लोगों ने किए हैं उन सभी को आज मतलब आप ऑप्शन कंसिडर करके चलना। उन सभी वर्ड्स में से इनमें आपको फिल करना है कि कौन सा आएगा, ठीक है। आज कौन कौन से वर्ड्स हम लोगों ने देखे? आज हमारे पास में सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन रहा, इसको हमने देखा। फिर उसके बाद में असोल्ट हमारे पास एक वर्ड था, ये भी ऑप्शन का काम करेगा। एक्विजिशन हमारे पास में ऑप्शन का काम करेगा। पॉन हमारे पास में ऑप्शन का काम करेगा। वेडेड हमारे पास में ऑप्शन का काम करेगा। आउटरीच हमारे पास में ऑप्शन का काम करेगा। और स्क्रूटिनी आपके पास ऑप्शन का काम करेगा। और अकाउंटेबिलिटी आपके पास ऑप्शन का काम करेगा। तो इन सारे जितने भी आपने अभी तक ये वर्ड देखे, इन सभी में से कोई ना कोई इनके अंदर एक आंसर रहेगा। तो आपको प्रॉपरली सभी वर्ड्स को एग्जामिन करना है और उन सभी वर्ड्स को एग्जामिन करने के बाद में फिर आपको इन सेंटेंसेस को एग्जामिन करना है। इन फ्लेयर्स को आपको देखना है कि इनमें आप क्या भर सकते हो। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, आप लोग प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में मुझे 1 2 3 के सीक्वेंस में उनके आंसर्स आप लोग मार्क करके या कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजेंगे। और जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि और लोगों को पता चले कि हाँ इसके सारे आंसर ठीक ये वाले होंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट question is here. After the blank space on the politician's character, there was a call for greater accountability in political discourse. इसमें आपके पास after the की बात क्या आएगा वो आप लोग को बताना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, in the aftermath of the scandal, the company's CEO faced intense blank space from both the media and shareholders. तो intense के बाद में जो blank space है उसमें क्या आएगा आप लोग को कमेंट करना है। उसके बाद में थर्ड वाला आपके पास क्वेश्चन है, the athletes blank space after the defeat led to a renewed focus on training and improvement. blank space में क्या भरना है वो आपका काम है। The opposition parties blank space of corruption within the government sparked a heated debate in parliament. तो आपको इस वाले के blank space में क्या आएगा वो भी आपको फिल करना रहेगा। She felt like blank space in the power struggle between her two ambitious co-workers. ठीक। The environmental organization blank space through the bureaucratic process to push for stricter आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो कंपैरेटिव डिग्री है, regulations. The communities
blank space over the decision to cut down the ancient trees was palpable. ठीक है, palpable का मीनिंग आप लोग को पता है, आप लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. The last question we have here, the corporation's lack of blank space for its action drew criticism from consumer advocacy groups. तो ये आपके पास में टोटल करके 8 क्वेश्चंस हैं और आठों ही क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों से चाहिए है जो भी इस वीडियो को देखने वाला है. ठीक है, तो ये दैट्स एन ऑर्डर फ्रॉम माय साइड. ठीक है, तो प्लीज करना ही है आप लोग को. ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ. और मेरी मैथ अच्छी लग रही हो तो प्लीज जितना भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं शेयर करिए. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.